हिस्ट्री का सिंप्लीफिकेशन आता है कि नहीं आता है बताओ, जीपी सीरीज आता है कि नहीं आता है, एपी सीरीज से एप्लीकेशन से सवाल आते हैं कि नहीं आते बताओ। ये सारे आपको पढ़ना है, ये सारे आपको करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना है। देखो जहां तक बैकलॉग की बात है, सुनो, बैकलॉग कोशिश करो आने ही ना दो, लेकिन ये एकदम आइडियल सिचुएशन है कि किसी का बैकलॉग ना आए। बैकलॉग सबका आता है, फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो उस सिचुएशन में बैकलॉग आएगा। लेकिन मान लो कि 4 लेक्चर का बैकलॉग है, तो 4 लेक्चर का बैकलॉग एक दिन में खत्म नहीं होगा। 4 लेक्चर का या 10 लेक्चर का, मान लो 10 लेक्चर का बैकलॉग या 12 लेक्चर का बैकलॉग है, एग्जांपल लेता हूं। अगर 12 लेक्चर का बैकलॉग है तो उसको खत्म होने में कम से कम 10 दिन लगेगा। तो तुम 10 दिन का प्लान बनाओ और धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म कर लो। जरूरी नहीं कि 12 लेक्चर से तुम डिप्रेस्ड हो जाओ और 12 से वो 13 बैकलॉग हो जाए, ये गलत है। 12 अगर लेक्चर का बैकलॉग है तो 14 हो जाता है, 10 दिन बाद 15 हो जाता है, वो गलत है, उसका मतलब आप डीके कर रहे हो। लेकिन आज 12 है, कल 11 हो जाए, परसों 10 हो जाए, फिर 3 दिन बाद 8 हो जाए, फिर 5-6 दिन बाद 7 हो जाए, भले ही धीरे धीरे खत्म करो, लेकिन अगर उसको तुम खत्म कर लेते हो ना, ये अचीवमेंट है। और 12 लेक्चर का बैकलॉग होने में 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, तो उसको खत्म होने में भी 8 दिन लगेगा। तुम शक्तिमान नहीं हो कि बैकलॉग 2 दिन में जादू करके खत्म कर दोगे। बैकलॉग क्रिएट होने में अगर टाइम लगा है तो बैकलॉग को खत्म होने में भी टाइम लगेगा, उसको खत्म फिनिश होने में भी टाइम लगेगा। तो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उसको खत्म करो, उससे ओवरकम करो। क्लियर है ये बात? जब पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जितना चीज डिस्ट्रैक्शन वाली है उसको स्टार्टिंग में हटा दो। एक पेज लो, ठीक है, सुनो ध्यान से, एक पेज लो और उस पेज पर लिखो अपना नाम और तुमने लास्ट ईयर क्या क्या गलती करी थी उसको लिख लो। चाहे जो भी तुम्हारे गलती रहे होंगे, तुमने लेक्चर पूरा नहीं देखा, तुमने दोस्ती ज्यादा कर ली, तुमने टेस्ट नहीं दिया, तुमने रिवीजन नहीं किया, ये लिख के और दीवार पे चिपका दो। ये लिख के दीवार पे चिपका दो, इसको एक्सेप्ट करो एकदम दिल से। और जब भी दोबारा तुम ये गलती कर रहे होगे, वहां पे अचानक से नजर जाएगा, फिर घबराहट होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम उसी राह पे, क्योंकि देख भाई, ऐसा नहीं है कि बड़ा सोचना आसान होता है कि मैं एकदम आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर लूंगा, लेकिन जब तुम करोगे तो दिक्कत आएगी, पेन आएगा, मुश्किल होगा, लेकिन उस मुश्किल से लड़ते रहना है। मुश्किल को खत्म भी नहीं कर पाओगे। सुनो बेटा, ध्यान सुनना, जितने लोग अब तैयारी करने जाएंगे ना बेटा, साल भर संघर्ष होता रहेगा, साल भर तुम पेन में रहोगे, और तुम सेलेक्ट होगे या नहीं होगे इसका ये साइन नहीं है कि तुम्हें पेन नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं आ रहा। तुम सेलेक्ट हो जाओगे अगर तुम पेन से, दिक्कत से साल भर लगातार लड़ रहे होगे। तो जीतता वही है जो लड़ता है। 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का रीजन पता है क्या है? जैसे वो शुरू करते हैं, दिक्कत आती है, छोड़ देते हैं, दिक्कत आती है, परेशान होते हैं, दिक्कत आती है, घबरा जाते हैं, दिक्कत आती है, उनको लगता है कि इससे तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। नहीं, दिक्कत आएगी, दिक्कत खत्म भी नहीं होगा चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। अगर तुम्हें लेक्चर देखने में दिक्कत हो रही है, उसको अगर ओवरकम कर लिया तुमने तो नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, नोट्स बनाने को भी कर लिया तो रिवीजन में दिक्कत आएगी, रिवीजन को भी कर लिया तो टेस्ट में दिक्कत आएगी, फिर टेस्ट में मार्क्स की दिक्कत आएगी, फिर टेस्ट में सिली मिस्टेक्स की दिक्कत आएगी। तो दिक्कत खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम से लगातार आपको लड़ते रहना है। प्रॉब्लम से क्या करना है? आपको लगातार लड़ते रहना है। प्रॉब्लम से लड़ते रहेंगे तो चीजें सॉल्व होती जाएगी। और टाइम टू टाइम आपको सेल्फ असेसमेंट भी करते रहना है। जैसे टेस्ट जो आपको पोर्टल मिल रहा है, उस पोर्टल में जो डैशबोर्ड है वहां से आप देख सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है। हर हफ्ते में एक बार चेक करना है, कितने लेक्चर पीछे हो गया, कितने लेक्चर मैं आगे चल रहा हूं।